हेलो दोस्तों, तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो है 18/1/2019 के शिफ्ट थर्ड का आया हुआ पेपर है। इसके पहले के जितने भी शिफ्ट का पेपर था उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर डॉट डॉट में स्थित है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। कौन से राज्य में? तो उड़ीसा में। चलिए इससे कुछ जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा में पुरी शहर में स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह मंदिर एक विशालकाय रथ के आकार में बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। इससे जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देखें। अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव गुरु रामदास ने रखी थी, लेकिन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने इसे 1604 ईस्वी में पूर्ण कराया। इस मंदिर को श्री हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन देव को जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मरवा दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डॉट डॉट को मापने की एक इकाई है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दबाव। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की एक इकाई है। दाब का माप एटीएम, बार, टार आदि में किया जाता है। बल प्रति इकाई क्षेत्र को दबाव कहा जाता है। इसे पी से निरूपित किया जाता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। एक एटम बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथे नंबर का है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र डॉट डॉट है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें। कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्तनिर्मित यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप कर बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। भारत में कलमकारी के मुख्यतः दो रूप विकसित हैं। पहला है मछलीपट्टनम कलमकारी और दूसरा है श्री काला हस्ती कलमकारी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पानी का डॉट डॉट बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अणु। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। पानी के 1 अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलकर यह एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। आयोग ने उत्तर विकल्प सी को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नर्मदा सागर परियोजना कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले की बात करें, जवाहर सागर परियोजना कहाँ पे है? तो चंबल नदी पर है, राजस्थान में स्थित है। तिलैया परियोजना कहाँ है? बराकर नदी पर है, झारखंड में। उकाई परियोजना कहाँ पे है? तो यह ताप्ती नदी पे गुजरात में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन बायोम। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। सामान्य रूप से बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादप तथा प्राणियों को शामिल किया जाता है जिसकी सामान्यता विशेषताएं उस समस्त भूभाग में प्रायः समान होती है। सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से वन बायोम में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला वायसराय कौन था?
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। इससे जुड़े हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी का विद्रोह था। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीनकर सीधे ब्रिटेन क्राउन को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी शासन को समाप्त कर दिया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858 का अधिनियम। इससे जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाने। देखिए दिया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली अंत तक सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कर दिया गया था। अब भारत को राज्य के सचिव और 15 सदस्यों की एक परिषद के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिलप्पदिकारम। इससे जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। शिलप्पदिकारम नुपुर की कहानी जिसे बोला जाता है के लेखक चेर शासक सेनगुट वन का भाई इलांगो आदिगल माने जाते हैं। इनका नायक कोवलन एक व्यवसायी तथा नायिका कणांगी एक व्यापारी की कन्या है। इसकी कथा कावेरी पट्टनम से संबंधित है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनिमय करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपने क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियां और कामकाज को विनियमित करने की मांग की। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामले पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट की बात करें, इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया, आयात पर लगे कर को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टैरिफ। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। वस्तुओं के आयात पर लगने वाली ड्यूटी को टैरिफ कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला बाउंड टैरिफ, सेकंड दिया है प्रोफेरेशियल टैरिफ और थर्ड हमारा दिया है मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। अगले हम क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधों की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे डॉट डॉट कहा जाता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्लाज्मोलिसिस। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। प्लाज्मोलिसिस कोशिका से पानी की हानि के परिणाम स्वरूप पौधों की कोशिका के जीव द्रव में होने वाले सिकुड़न या संकुचन की प्रक्रिया है। प्लाज्मोलासिस परागकण के परिणामों में से एक है और प्रकृति में बहुत कम ही होता है। यह कुछ विशेष स्थितियों में होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज पर्वतमाला। चलिए इससे जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में अटाकामा मरुस्थल भी है जो चिली में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ है जो 7000 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्व बैंक। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। विश्व बैंक वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक
साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबों को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाली अस्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया गया है मंगल ग्रह में कितनी प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षीय तल 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके 2 उपग्रह फोबोस और डिबोस हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ... में स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। न्यावा सेवा जवाहरलाल नेहरू यह बंदरगाह पश्चिमी समुद्री तट अर्थात मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं में सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक पत्तन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुई पाश्चर। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। लुई पाश्चर एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्र और सूक्ष्म जैव विज्ञानी थे जो टीकाकरण, किण्वन और पाश्चुरीकरण के सिद्धांतों की खोज के लिए प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1896। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। जिम्नास्टिक को 1896 के ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओलंपिक खेल में जिम्नास्टिक के 3 प्रकार शामिल हैं, कलात्मक जिम्नास्टिक, लयबद्ध जिम्नास्टिक और ट्रैम्पोलिन। 1928 के एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धाओं में पहली बार महिलाओं को भाग लेने की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जमा स्वीकार करना। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। दिया गया है बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वाणिज्य बैंक संगठित है। यह व्यावसायिक आधार पर कार्य करने हैं एवं इसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को कई सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सुरक्षा जमा सेवाएं, पूंजी निर्माण के लिए बचत, कृषि एवं व्यवसायों के लिए वित्त पोषण। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भरतनाट्यम। इससे जुड़े कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। भरतनाट्यम को सधीर अट्टम भी कहते हैं। भरतनाट्यम प्रमुख रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें एक साथ 3 कलाओं भावम, रागम एवं तालम का समावेश होता है। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सतह के एक इकाई क्षेत्र पर कार्यरत बल को कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दबाव। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। सतह के एक इकाई क्षेत्र पर कार्यरत बल को दबाव कहा जाता है। इसे पी से निरूपित किया जाता है। इसका इकाई मात्रक पास्कल होता है। एक एटम बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया क्षेत्रफल के मामले में ... दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। तथा एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। इस देश में 16 देशों की सीमा लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व के 9वां सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी मॉस्को है। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयोडीन। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। मेढक के
कार्यातरण में थायरोक्सिन हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है, जिसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन को स्रावित करती है, जो मानव सहित सभी कशेरुकियों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरबन। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पद नाम है, जो स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन को शामिल करता है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उदाहरण जैसे नंदा देवी, मानस, पन्ना, पंचमढ़ी, कच्छ, सुंदरबन, शेषचलन आदि। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन 26वें की हम बात करें, देखिए दिया गया क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेग बिफोर विकेट। इससे जुड़े तथ्य देखिए। LBW लेग बिफोर विकेट, LBW जिसमें लेग बिफोर विकेट कहा जाता है, वर्ष 1774 में LBW नियम को सबसे पहले लाया गया था। इससे पहले बल्लेबाज अपने शरीर या फिर पैर के माध्यम से गेंद विकेट पर लगने से पहले ही रोक लेता था, जिससे वह आउट नहीं हो पाता था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हनोई। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। तो कुछ देश दिए गए हैं, कुछ देश की राजधानी है, जैसे वियतनाम की राजधानी हनोई होती है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, वनुआतू की राजधानी पोर्ट विल्ला और नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिम्नास्टिक। इससे जुड़े कुछ तथ्य। पोमेल हॉर्स एक कलात्मक जिम्नास्टिक उपकरण है। परंपरागत रूप से इसका उपयोग केवल पुरुष जिम्नास्ट द्वारा किया जाता है। आधुनिक पोमेल हॉर्स एक धातु का बना होता है, जो रबर और चमड़े से ढका होता है, जिसमें प्लास्टिक के हैंडल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज सिद्धांत। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी या आभास होता है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरुआत की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्व सहायता समूह। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। सामान्यतः एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा स्वैच्छिक संगठन स्व सहायता समूह SHG कहलाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। SHG स्वरोजगार प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं सहायता की धारणा पर भरोसा करता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को डॉट डॉट से जोड़ता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलचर। इससे कुछ जुड़े तथ्य देखिए। पूर्व पश्चिम गलियारा NH-27 असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। यह असम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक कुल 3507 किलोमीटर लंबा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है, किस देश में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में स्थित किया जाएगा। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 17 मार्च से 29 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, शब्द श्वेतांबर से डॉट डॉट जुड़ा हुआ है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म।
इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं, वो डॉट डॉट कहलाती हैं। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थानिक प्रजातियां। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। ऐसी प्रजातियां जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा विश्व में अन्यत्र कहीं प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती, उन्हें स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण जैसे कंगारू मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को डॉट डॉट के नाम से जाना भी जाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मैश। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। वॉलीबॉल की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इस खेल को एक अमेरिकी विलियम जी मॉर्गन ने 1895 ईस्वी में शुरू किया। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। वॉलीबॉल का प्रथम विश्व चैंपियनशिप 1949 ईस्वी में आयोजित किया गया था। 1964 में वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल किया गया। इस खेल से संबंधित प्रमुख खेल शब्दावलियाँ स्पाइक, फ्लोटर, स्विच, वॉलीपास, वॉकिंग है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिपाही विद्रोह। अगले कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। यह मध्य व उत्तर भारत में अंग्रेजों के प्रतिरोध का काल था। अगले पॉइंट की बात करें, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाम ईस्टर्न तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1784.40 वर्ग किलोमीटर है। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। इस महाद्वीप में बहने वाले अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 1785 हुआ। इसी के समय 1791 ईस्वी में जो नाथ डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा सर विलियम्स जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल के लिए। इससे जुड़े कुछ तथ्य, सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया है, ये पद्धति इंग्लैंड से ग्रहण की गई है, जहां सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन दिया गया है 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यापार एकमात्र अधिकार था। इससे जुड़े कुछ तथ्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1600 ईस्वी में व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी और वर्ष 1765 में एक शासकीय निकाय में बदल गई। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार का एकमात्र अधिकार था, किंतु बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। इससे जुड़े कुछ तथ्य, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1926। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1924 में विधि आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गेलोरा बुग कर्नो स्टेडियम ... में स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए, गेलोरा बुर्ग कर्नो स्टेडियम मध्य जकार्ता इंडोनेशिया का एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो के नाम पर पड़ा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट। इससे जुड़े कुछ हम तथ्य देखिए, पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थैलेट एक मजबूती कठोर सिंथेटिक फाइबर और पॉलीमर के पॉलिएस्टर परिवार का सदस्य है। पीईटी का उपयोग बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय रक्षा। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, राष्ट्रीय रक्षा एक राष्ट्रीय सार्वजनिक भलाई है क्योंकि इसका लाभ राज्य में के नागरिकों को मिलता है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जिनका लाभ विश्व के सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। अन्य उदाहरण जैसे हैं आधिकारिक आंकड़े, सार्वजनिक पार्क, मुक्त सड़कें। इससे जुड़े अगला क्वेश्चन हम देखिए, किस वर्ष में पिट्स का भारत अधिनियम पारित किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1784। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इस अधिनियम के द्वारा 6 सदस्यों का बोर्ड गठित किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसमें एक राज्य कोष के चांसलर, एक राज्य सचिव तथा क्राउन द्वारा नियुक्त किए गए 4 व्यक्ति प्रिवी क्राउन्स के सदस्य होते थे। सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामले को इस नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरमुखी लिपि। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, गुरमुखी लिपि में पंजाब भाषा लिखी जाती है। इस लिपि की खोज गुरु नानक के शिष्य अंगद द्वारा की गई। अंगद ने ही गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है, कालबेलिया ... राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे सपेरा डांस के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसे वर्ष 2010 से मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगलों शासकों में से किसने दीन पनाह
नामक शहर की नींव रखी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है हुमायूं। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। मुगल सम्राट हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1533 ईस्वी में उसने यमुना नदी के तट पर एक नए शहर दीन पनाह की स्थापना की, लेकिन शेर शाह ने 1540 में हुमायूं को पराजित किया और दीन पनाह को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अपनी नई राजधानी शेर शाही का निर्माण करवाया, जिससे पुराना किला कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है 50वें नंबर का क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माणी सामग्री का उपयोग किया गया था। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तप्त मिट्टी की ईंटें। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। हड़प्पा की इमारतें पक्की हुई ईंटों का उपयोग करके बनाई गई थीं। ईंटें बहुत अच्छी तरह से पकी हुई थीं कि वे हजारों वर्षों तक चलती रहीं। इन ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया था, जिससे दीवारें बहुत मजबूत थी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। हम ऐसे ही आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।